सेल्यूलर नीड, किसके बेसिस पर बच्चों, सेल्स के नीड के बेसिस पर यहाँ पायरुविक एसिड क्या बनाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा। जैसे कि बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की और अल्कोहल फर्मेंटेशन की, बोथ टू प्रोसेसेस आर कम्स अंडर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रेजेंट होगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले मैं आपको समझाऊंगी अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे समझेंगे लिंक रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन को। अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्लूकोज जो था उससे हम लोगों ने पायरुविक एसिड को फॉर्म किया था, राइट। अब इस पायरुविक एसिड से यहाँ फाइनली फॉर्मेशन होगी किसकी, एक प्रोडक्ट की। लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बिना किसी एंजाइम के प्रोडक्ट यहाँ पे बन नहीं सकता। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स हमें कौन कौन से लगेंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दैट इज यहाँ पे लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। वी हैव अ टू डिफरेंट एंजाइम जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी, एसिड एल्डिहाइड की, एसिड एल्डिहाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज CH3CHO की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। एंड हमें पता है कि यहाँ पे कोई एंजाइम है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में NADH+H+ की फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे NADH+H+ का ऑक्सीडेशन होगा और कन्वर्ट होगा NAD में, NAD+ में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ बनता है आपका NAD+ बनता है, किसके थ्रू बनेगा NAD, NADH+H+ के ऑक्सीडेशन से NAD बनेगा, क्लियर है। और एसिड एल्डिहाइड के बाद में फाइनली आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथेनॉल, दैट इज C2H5 फॉर्म होता है प्लस CO2 कुछ अमाउंट में रिलीज हो जाती है। तो ये होता है आपका कौन सा प्रोसेस, अल्कोहल फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है बच्चों वो कौन सा आता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वेरी इजी, हम अगेन पायरुविक एसिड को लेंगे, पायरुविक एसिड से हम फिर से क्या बनाएंगे बच्चों, NAD को बनाएंगे, NAD+ को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ NADH+H+ के थ्रू करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बिना किसी एंजाइम के थ्रू नहीं होगा, तो यहाँ लगता है हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ हमें कौन सा एंजाइम लगता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हमें यहाँ पे लगता है। सो ये जो दोनों प्रोसेस है बच्चों, इससे आप अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि दोनों ही प्रोसेस किसके हैं, हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रन करेगा। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों के दोनों प्रोसेस चल किस में रहे हैं। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया में भी फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस। और इसके अलावा हमारी मसल सेल, एनिमल सेल जो है, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल सेल लैक्टिक एसिड को फॉर्म करती है, तो लोकेशन क्या होगा उसका, मसल सेल हो गया। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं